आज का प्रसंग है गीता के श्रवण और पठन का महात्म्य ही नहीं, गीता को अगर अपने पास रखा जाए पुस्तिका को तो भी उसका बहुत महत्व है, बहुत गुणकारी है। एक घटना, एक सिपाही रात को ड्यूटी दे रहा था। उसे अचानक ही एक पेड़ के नीचे एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई दी। सिपाही भी सुंदर नौजवान था। उसका विवाह नहीं हुआ था। उस सुंदर लड़की ने सिपाही से पूछा, मैं आ जाऊं? सिपाही ने सोचा ये लड़की अच्छी है, इसी से विवाह कर लूँगा। उसने कहा आजा। धीरे धीरे वो दोनों प्यार करने लगे। वह लड़की रोज आती सिपाही के पास, रात में उसे घर में सोती, उसका संग करती और सुबह चली जाती। वह लड़की वास्तव में एक साधारण लड़की नहीं थी, वह एक चुड़ैल थी। सिपाही को तो पता नहीं था। वह चुड़ैल रोज उसका खून पीने लगी। सिपाही कमज़ोर होता जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया है। एक रात वह बत्ती बुझाना भूल गया। उसने कहा जरा बत्ती बुझा दे। वो तो साधारण लड़की नहीं थी, चुड़ैल थी। उसने हाथ बढ़ाया, लंबा कर लिया हाथ और लाइट स्विच बोर्ड पर ले जाके उसने लाइट बुझा दी। अब सिपाही डर गया, समझ गया कि ये तो गड़बड़ है। एक तो वो यूं ही कमज़ोर होता जा रहा था उसके खून पीने से, जो उसको पता नहीं था, और आज तो उसने उसे डरा ही दिया था। अब वो डर के मारे उसकी हालत खराब। वह लड़की माने चुड़ैल बोली कि अगर तूने किसी को भी मेरे बारे में बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और डर गया वह। लोग पूछते भी कि तुझे क्या हो गया है, उसके साथी, दोस्त, अगल बगल वाले, कि तू इतना कमज़ोर क्यों हुआ जा रहा है। लेकिन वो बोले तो क्या बोले, डर के मारे जान निकल रही है। एक दिन वह दवा की दुकान पर गया और दवा खरीद कर लाया। जेब में दवा की पुड़िया थी। रात को वह फिर आई लड़की, यानी चुड़ैल। उसने कहा तेरी जेब में जो दवा है ना उसे फेंक दे। अब सिपाही को लगा कि यह दूर खड़ी है, मेरे पास आ नहीं रही है और मुझे दवा फेंकने कह रही है, जरूर उसमें कुछ करामात है। उसने कहा नहीं फेंकूंगा, और वह चुड़ैल उसके पास आ नहीं सक रही थी। तो सिपाही तो बहुत खुश हुआ कि अब तो वो किसी तरह भी नहीं माना। उसने बहुत उसको समझाया, डराया, बोला ना नहीं फेंकूंगा। दुखी होकर चुड़ैल उसे छोड़कर चली गई। बाद में सिपाही ने वो पुड़िया निकालकर पुड़िया खोली, देखा कि यह जिसमें दवा बंधी थी वह कागज़ गीता की पुस्तक का था। उसने जान लिया कि यह क्यों नहीं आ पा रही थी। यह गीता की महिमा है। तो गीता के प्रभाव से, सिर्फ गीता की पुस्तिका का पन्ना उसकी जेब में है, उसके प्रभाव से चुड़ैल उसे छोड़कर भाग गई। है ना आश्चर्य। हमें अपनी धार्मिक पुस्तकों का आदर करना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, अपने पास रखना भी चाहिए। ये पुस्तकें ही हमारे जीवन का प्राण है, हमारी श्रद्धा के आधार हैं। तो इसी तरह से और अन्य जो पुस्तकें हैं धार्मिक, वो भी इसी तरह महात्म्य वाली हैं। बहुत बड़ी बात है कि एक चुड़ैल को किस तरह से हटाया जा सकता था। बहुत मुश्किल था,
और ये सिर्फ एक गीता के पुस्तक का टुकड़ा जो था उससे वो भाग गई। आ ही नहीं सकती थी, इतनी शुद्धि में चुड़ैल कैसे आएगी। वो सिपाही छूट गया।